अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मक्का मुकर्रमा के इमाम अयोध्या में मस्जिद का संगे बुनियाद रखेंगे और इन्होंने 12 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया था। अयोध्या इन दिनों एक बार फिर से खबरों में है। एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह होना है, इसी के साथ ही यहाँ मस्जिद बनने की भी इत्तलात मिल रही है। ये मस्जिद अयोध्या से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर धनीपुर में बनाई जा रही है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। इस कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी लीडर हाजी अरफात शेख ने इस हवाले से कई अहम मालूमात दी हैं। उनके मुताबिक इस मस्जिद की बुनियाद मक्का के इमाम अब्दुर्रहमान अस्सदीस रखेंगे। बता दिया जाए कि इस वक्त अस्सदीस मक्का में मस्जिदुल हराम के चीफ इमाम और खतीब के तौर पर मुकर्रर हैं। इसके अलावा वो 2 मुकद्दस मसाजिद के उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी के चेयरमैन भी हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। मुंबई इंडियंस का बड़ा ऐलान, हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 के लिए रोहित शर्मा की जगह टीम के कप्तान होंगे। आईपीएल फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को आइंदा सीजन के लिए टीम का कप्तान मुकर्रर किया है। रोहित शर्मा गुज़िश्ता 10 सालों से टीम की कमान संभाल रहे थे, लेकिन इस बार फ्रेंचाइज ने हार्दिक पांड्या को टीम में दोबारा शामिल करके आने वाले सीजन से पहले एक बड़ा सौदा किया है और इस जुमा 15 दिसंबर को होने वाली आईपीएल मिनी नीलामी से पहले उनकी बतौर कप्तान तकर्रुरी का ऐलान किया गया। बता दिया जाए कि आईपीएल की नीलामी 19 दिसंबर को होने वाली है। एक शूटर ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को मार डाला। ये अभिषेक दानापुर का डॉन बनना चाहता था। बेटी के लिए ली थी साबिक एमएलए से सुपारी। बिहार के पटना जिले के दानापुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इस जुमा की दोपहर एक मुजरिम को गोली मारकर हिलाक कर दिया गया। मरने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट किलर अभिषेक कुमार बताया जा रहा है। उसने अपना नाम छोटी सरकार रखा था। वो दानापुर का डॉन बनना चाहता था। अभिषेक ने छपरा के माधोरा से साबिक एमएलए सुरेंद्र शर्मा की बेटी को मारने का ठेका भी लिया था। साबिक एमएलए ने खुद इसे अपनी बेटी को मारने के लिए पैसे दिए थे। अभिषेक को गुज़िश्ता साल उसके भाई राहुल के साथ इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। वुमेन टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की मजबूत गिरफ्त, इंग्लैंड को पहाड़ जैसा हदफ मिलेगा। इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन वाहिद टेस्ट मैच में इंडिया ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बना लिए। नई मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच में हिंदुस्तानी टीम की बढ़तरी 478 रन तक पहुंच गई। हिंदुस्तानी टीम की जानिब से इंग्लैंड को तीसरे दिन दिया गया रन का हदफ खवातीन के टेस्ट क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा हदफ होगा। दूसरे दिन पूजा विस्ताकर 17 रन बनाने के बाद क्रीज पर मौजूद रहीं और हरमनप्रीत कौर 44 रन बना चुकी थी। हिंदुस्तान ने पहली इनिंग्स में 428 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 136 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की जानिब से बेहतरीन नेट स्कोर ब्रंट रहे, जिन्होंने 59 रन की इनिंग्स खेली। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की, जबकि असनिया राणा ने 2 विकेटें हासिल की। लहसुन चोरी करने पर एक दुकानदार ने चोर को मार मार कर कत्ल कर दिया। दफ्तर के बाहर उसकी लाश पड़ी मिली। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक दुकानदार ने मुबैना तौर पर एक मजदूर को मार डाला, जो सब्जी मंडी से बोरियां लोड और उतार रहा था। इल्जाम था कि मजदूर ने उसकी दुकान से लहसुन चोरी किया था। इस मामले में पुलिस ने दुकानदार घनश्याम आगरी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने मुतासिरा पंकज मंडल को उस वक्त तक मारा पीटा जब तक कि वो गिर न गया। मंडल पर 6400 रुपये मालियत का 20 किलो लहसुन चोरी करने का इल्जाम था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोरीवली वेस्ट में सब्जी के ताजिर ने पंकज मंडल नामी मजदूर को 6400 रुपये मालियत की लहसुन की चोरी करने के इल्जाम में कत्ल कर दिया। मुतासरा शख्स MTNL ऑफिस की इमारत के बाहर मुर्दा पाया गया। CCTV फुटेज में सब्जी ताजिर घनश्याम आगरी को मंडल की पिटाई करते हुए देखा गया।
धर्मपाल पूर्वांचल को बीजेपी का किला बनाने जा रहे हैं। मोदी के वाराणसी दौरे से पहले ही 16 हारी हुई सीटें जीतने के लिए जबरदस्त दिमागी तूफान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो 17 दिसंबर को 2 रोजा दौरे पर काशी आ रहे हैं, उससे पहले रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल सिंह वाराणसी पहुंचे। मिशन 2024 के हवाले से धर्मपाल सिंह पहले ही पूर्वांचल को बीजेपी का किला बनाने में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में धर्मपाल सिंह ने पूर्वांचल के कारकुनों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में धर्मपाल सिंह ने 6 अजला के 16 हारी हुई सीटों पर गौर कौस किया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जीत का मंत्र भी बता दिया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कारकुन अपनी मेहनत से जीत का नतीजा देने के लिए काबिल हैं। इसके लिए हर बूथ पर जीत के लिए कतई हिकमत अमली बनानी होगी। बैतुल कला के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से मदद और मदद की आवाजें आ रही थी। यूपी के हरदौई जिले का एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में कम्युनिटी टॉयलेट के अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है। जब वहां से गुजरने वाले गांव वालों ने आवाज सुनी तो वह बैतुल कला के करीब पहुंचे। गांव वालों की चीखें सुनकर बैतुल कला के अंदर से मदद और मदद की सदाएं आने लगी। पूछगछ के दौरान इंकशाफ हुआ कि वहां की निगरान शौहर ने 3 बच्चों को बैतुल कला में बंद करके रखा था। उसके बाद गांव वालों ने जल्दी कम्युनिटी टॉयलेट के निगरान के शौहर की तलाश शुरू कर दी। तकरीबन 3 घंटे बाद केयर टेकर को पकड़ा गया और दरवाजा खोलने के बाद बच्चों को बैतुल कला से बाहर निकाला गया। वाक़े की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ताहम हिंदुस्तान वायरल वीडियो की तस्दीक नहीं करता। पार्लियामेंट के हंगामा के मास्टरमाइंड ललित झा को 7 रोजा रिमांड पर डाला गया। अदालत ने सुनाया फैसला। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही के मामले में अहम साजिशी समझे जाने वाले ललित झा को इस जुमा 15 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के वकील ने अदालत में दलील दी है कि ललित झा से अभी ये मालूम करना बाकी है कि उसे ये रकम कहाँ से मिली और इसका मकसद क्या था। पुलिस ने आगे बताया कि अब तक की तफ्तीश में ललित झा का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है और इससे मोबाइल फोन भी बरामद करना बाकी है। इसी वजह से हमें 15 दिन की और तहवील की जरूरत है, लिहाजा उन्हें 7 रोजा रिमांड पर डाला गया। पाकिस्तान और चीन के बाद बलूच अक्सरियत पसंद ईरानियों के लिए खतरा बन गया है। उनके थाने पर हमला किया गया जिसमें 11 अहलकार मारे गए। पाकिस्तानी फौज और चीनी शहरियों पर हमले के बाद अब बलूच अस्करियत पसंदों ने ईरान की पुलिस फोर्सेस को निशाना बनाया है। ईरान के सरकारी टीवी ने इस जुमा को बताया कि अलहादगी पसंद ग्रुप के मुश्तबा अरकान ने जुनूब मशरकी ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर रात गए हमला किया जिसमें 11 पुलिस अहलकार हिलाक हो गए और मुतअद्दिद सिक्योरिटी अहलकार भी जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बलूच अस्करियत पसंद ग्रुप जैश उल अदल के अरकान भी मारे गए। ऐश्वर्या राय ने बच्चन हाउस छोड़ दिया। घर वालों से झगड़े की असल वजह सामने आ गई। ऐश्वर्या राय बच्चन घर से चली गई हैं। कुछ अरसे से ऐश्वर्या राय बच्चन और बच्चन खानदान के बारे में मुसलसल खबरें आ रही थी कि उनके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के दरमियान तलाक की अफवाहें भी फैल रही थी। लेकिन अब एक ऐसी बात सामने आई है जो वाकई चौंका देने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन घर छोड़कर चली गई हैं। इसके अलावा बच्चन खानदान के करीबी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि घर में ऐश्वर्या राय और फैमिली के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मिली हुई इत्तला के मुताबिक बता दिया जाए कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी सास जया बच्चन के दरमियान ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं और उसकी वजह से घर में तनाव है। अक्सर ऐसी खबरें आई थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ अरसा कबल आर्चीज की स्क्रीनिंग के दौरान भी देखने में आया था। इस दौरान ऐश्वर्या को जया बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन से बहुत दूर खड़े देखा गया। जराई का कहना है कि लड़ाई सिर्फ सास और बहू के दरमियान है और इस लड़ाई में फंसे अभिषेक बच्चन सख्त परेशान हैं। अपने वालिदैन के साथ वफादारी और अपनी बीवी और बेटी के तय अपने फराइज के दरमियान अभिषेक बच्चन फंसे हुए हैं।
यूपी में फिर से श्रद्धा जैसा मामला। लिव इन रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड हामिला हो गई तो बॉयफ्रेंड ने उसका कत्ल करके लाश के टुकड़े कर दिए। 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक 30 साल खातून की लाश 3 टुकड़ों में मिली। एसओजी टीम और भलवानी पुलिस ने इस आंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मुलजिम मुन्ना निशात को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मुन्ना निशात खातून के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। पूछगछ के दौरान मुलजिम ने बताया कि वह खातून के साथ गोरखपुर में किराए के मकान में रहता था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उसने बताया कि लड़की हामिला हो गई थी और उसने इसकाते हमल के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसकी वजह से गुस्से में आकर मुलजिम ने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश के 3 टुकड़े कर दिए। फिर उसके टुकड़ों को उसने धान के खेत में फेंक दिया। एक अस्पताल में तफ्तीश के दौरान अहलकार हैरान, कूड़ेदान से बच्चे का हमल बरामद किया गया। बेंगलोर देहात जिले के एक प्राइवेट अस्पताल से एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया। यहां कूड़ेदान में एक बच्चे का हमल मिला। इस चाशुम्बे को सरप्राइज चेकिंग के दौरान पता चला कि कूड़ेदान में एक हमल पड़ा है। इसके बाद अस्पताल पर शक बढ़ गया। बताया गया कि इस हमल की उम्र तकरीबन 22 हफ्ते थी। ये मामला हौसकोट तालुके के त्रिमुला शेट्टी हिल्ली इलाके का है। यहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल है। अफसरान जब अचानक मुआयना के लिए यहाँ पहुंचे तो हैरान रह गए। हकाम का कहना है कि इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एक खातून दाखिल हुई थी। मुमकिन है कि हमल उसका ही रहा होगा। ताहम हकाम ने इस बात से इनकार नहीं किया कि हमल का ताल्लुक किसी और से भी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा अस्पताल के मालिक और डॉक्टरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल को फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। अस्पताल में काम करने वाले 4 मुलाजिमीन को भी हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।